भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। खंडेलवाल ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए महिला सशक्तिकरण अभियान के नतीजे आज देश भर में दिख रहे हैं। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी का विजन हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रहा है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि जब महिलाएं स्वयं कमाने लगेंगी तभी वे सचमुच आत्मनिर्भर बन पाएंगी। खंडेलवाल ने कहा कि ये योजना लाखों महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मसम्मान की नई राह खोलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिला सशक्तिकरण का जो अभियान 2014 में शुरू किया गया था, आज उसके परिणाम पूरे देश भर में देखने को मिल रहे हैं। हर शहर में लखपति दीदी बन रही हैं और इसलिए महिलाओं को लेकर के प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट मानना है कि महिला यदि खुद स्वयं में अर्थोपार्जन करती है तो वो स्वावलंबी बन सकती है। तो आज जो बिहार में वो महिलाओं के साथ जो बातचीत करेंगे वो स्वावलंबी भारत और आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा कदम है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को चुनावी मुफ्तखोरी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को 10,000 रुपए देकर ये कह रही है कि वे खुद रोजगार तलाशें, जबकि ये वास्तविक समाधान नहीं है। सुधाकर सिंह ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि यदि ये वादा निभाया गया होता तो अब तक 22 करोड़ नौकरियां मिल चुकी होती और बेरोजगारी समाप्त हो जाती। देखिए क्या है कि ये चुनावी रेवड़ियां चलेंगी। वास्तविक जीवन के महिलाओं में जीवन में अंधियारा दूर करने के लिए बिहार ने एक नीति तय किया था कि हम रोजगार के लिए 2 लाख प्रति परिवार हम देंगे कि वो रोजगार अपना खोज सकें। आज जो 2 लाख तो दूर की कौड़ी है, 10,000 रुपए में वह दे रहे हैं कि आप रोजगार खोज लें। क्या फॉर्चून की भी दुकान खुलेगी इस 10,000 से? जाहिर है कि चुनावी रेवड़ी के सिवा कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वचन दिया था, तो 11 साल में 22 करोड़ लोग को नौकरी देश में मिला होता तो क्या कोई बेरोजगार रह जाता? तो जाहिर है कि इस देश में 75% लोगों को 80 करोड़ आबादी को 5 किलो राशन और बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए एक मुश्त, महीने का नहीं, एक मुश्त, इतने में उनको पूरे जीवन यापन करना है। प्रधानमंत्री जी को तो 3 लाख रुपए महीने मिलते हैं, उनका जीवन यापन नहीं होता है, लेकिन 10,000 में पूरा जिंदगी जीवन यापन 10,000 में हो जाएगा। यह भी एक रिसर्च का विषय है। दुनिया के विश्वविद्यालयों को लगाना पड़ेगा कि कौन ऐसा मॉडल है कि 10,000 में पूरा जीवन कट जाएगा। जदयू नेता राजीव रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को बिहार की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली पहल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। राजीव रंजन ने कहा कि इस योजना से लाखों महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। देखिए, महिलाओं के जीवन में ये नए सवेरे की तरह है। ये गेम चेंजर होगा उनकी ज़िंदगी के लिए। और निसंदेह 75-100 करोड़ रुपए की राशि 10-10 हज़ार रुपये 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में आज ये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और यही नहीं है, इसके बाद 2 लाख रुपए 6 महीने के बाद उनके द्वारा स्थापित जो भी उद्यम होगा, जो भी रोजगार होगा, उसको लेकर के वो दिया जाएगा। नीतीश कुमार और देश के अन्य नेताओं का जो फर्क है वो ये समझना होगा कि ये एक अपराजेय जोड़ी है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने जब भी कोई वायदा किया उसे पूरा किया। और इसीलिए ये विपक्ष के लोग जो अनाप शनाप हर समय बकते रहते हैं, उनको ये एक तरह से करारा जवाब भी है अपने काम के साथ। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विजयवर्गीय ने हाल ही में कहा था कि नेता प्रतिपक्ष ने सार्वजनिक रूप से अपनी बहन को चूमा। इस पर भगत ने कहा कि मंत्री खुद राजनीतिक रूप से असभ्य हैं और उन्हें अपने शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि विजय वर्गीय रिश्तों और स्नेह की अभिव्यक्ति को समझने में नाकाम रहते हैं और हर चीज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं। भगत ने इस बयान को निंदनीय और मानसिक दिवालियापन का प्रतीक बताया। मैं समझता हूं कि वो स्वयं राजनीतिक रूप से असंस्कारी है, राजनीतिक संस्कार उनमें नहीं है। शब्दों की मर्यादा पहले तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक संबंधों का जो प्रदर्शन है, संबंधों में जो आत्मीयता है, संबंधों को जो खुशबू है, शायद उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती। उन्हें केवल हिंदू मुस्लिम समझ में आती है। मानवीय संबंध, मानवीय पहलुओं के बारे इस प्रकार के मैं समझता हूं स्तरहीन बातें करना ये न केवल निंदनीय है, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं मानसिक रूप से दिवालिया भी वो है जो इस प्रकार के एक पारिवारिक संबंध के बारे इस प्रकार के अगर वक्तव्य देते हैं तो मानसिक दिवालियापन ही मैं कह सकता हूं उनके बारे। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐलान हर चुनाव से पहले किए जाते हैं और ये साफ तौर पर चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उदित राज ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि वही रेवड़ी संस्कृति का विरोध किया करते थे, लेकिन अब खुद वही कर रहे हैं। उन्होंने तीखा सवाल उठाया कि क्या इस योजना से बिहार के युवाओं को वास्तविक रूप से रोजगार मिलेगा। उदित राज के अनुसार देश को ठोस रोजगार नीतियों की जरूरत है, न कि सिर्फ चुनावी घोषणाओं की। हर चुनाव में हो रहा है और कहते थे कि रेवड़ी कल्चर खत्म हो जाए। रेवड़ी शब्द का इजाद तो मोदी जी ने ही किया, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं? क्या इससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा या वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी या पलायन रुक जाएगा? ये क्षणिक रूप से लुभाने की बात है। बिहार को चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। वहां इंडस्ट्री कितनी दे पाए? नहीं दे पाए इंडस्ट्री। रोजगार कितना दे पाए? वो तो साझे की सरकार थी, कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यू तो करीब 6 लाख सरकार की नौकरियां मिल गई वहां पर। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। जदयू नेता संजय झा ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर जानकारी दी और इसे ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना का उद्घाटन करेंगे। झा ने बताया कि योजना के अंतर्गत 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही जिन महिलाओं को रोजगार मिलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। उनके अनुसार यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और बिहार में बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने वाला साबित होगा। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा महिला रोजगार योजना का शुरुआत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया जाएगा। अगले एक सप्ताह में 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में और 10,000 रुपया जाएगा और जो रोजगार करेंगी उनको आगे 2 लाख रुपया तक सहयोग किया जाएगा। बिहार में 2 करोड़ 70 लाख परिवार है और जो भी इच्छुक काम करने के लिए हैं सबको ये सहयोग मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाए और उनको जो भी रोजगार करना चाहे उसमें भी उनको सुझाव गाइडेंस दिया जाए और उसके आगे जो उनका प्रोडक्ट होगा, सामान होगा, उसके लिए भी ग्रामीण क्षेत्र में बाजार हाट बनाया जाएगा कि उनका प्रोडक्ट बिके, उसका आमदनी उनको मिले। मुझे लगता है देश में इस तरह का योजना आज तक नहीं शुरू हुआ। आप सोच सकते हैं कि कितने लोग महिलाएं रोजगार से इससे जुड़ जाएंगे, उनके घर की आमदनी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर बदलेगा और मुझे लगता है कि ये रोल मॉडल होगा ये योजना नीतीश जी का पूरे देश के अन्य राज्यों के और ग्रामीण क्षेत्र में जो खास करके जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनका जीवन स्तर को बड़े स्केल पर बढ़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हुआ, खास करके बिहार में जो लोग जानते हैं, वो 19 साल की कहानी जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछिए। इतना दिन मौका मिला, बिहार के महिलाओं के लिए क्या किया, उनका क्या लेना देना है बिहार में? संवाद करिए, पर्यटन करिए और निकल दीजिए। कल तो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे यहाँ पर। जो कुछ किया एनडीए सरकार और नीतीश कुमार, और ये सिर्फ मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये बात नहीं, आप जा करके 100 महिलाओं से पूछ लीजिए, वो बताएंगी कि उनके जीवन में कौन परिवर्तन लाया, कौन उनके लिए काम किया। ये नीतीश कुमार का जो कहता है ना लोग, असली जिन यही है, ये महिला वोटर।
बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी आज बेतिया पहुंचेंगे और वहां 10 जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जायसवाल ने बताया कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों की रणनीति पर विचार करना और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों के जरिए अहम राजनीतिक संदेश दिए जाएंगे। आज अमित शाह जी जो है 2 दिवसीय दौरा पर बिहार आ रहे हैं। आज उनका बेतिया में 10 जिला के साथ सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के साथ बैठक है और आगामी चुनाव पर रणनीति तैयार की जाएगी। आज शाम में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में फिर बैठक है और कल माननीय अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है सराय रंजन, समस्तीपुर और इसके बाद फारबिसगंज, अररिया जिला में कार्यक्रम है। पंजाब सरकार द्वारा 26 से 29 सितंबर तक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर कांग्रेस विधायक संदीप जाखड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब पंजाब के पुनर्वास के एजेंडे की घोषणा की। हिज़्ब की जनता ने लगभग 3 साल पहले ही इसी वादे पर भरोसा कर वोट दिया था। जाखड़ ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें ये गलतफहमी थी कि पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान को विशेष रूप से पुनर्वास के लिए चुना था। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने वर्षों के बाद अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। देखिए, आज जो पंजाब सरकार ने एजेंडा दिया है वो है पंजाब दा पुनर्वास। तो जितनी मेरे समझ आती है, पंजाब दा पुनर्वास का मतलब है रिहैबिलिटेशन ऑफ पंजाब। तो मैं तो इस गलतफहमी में था भी पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को, मान साहब को 3.5 साल पहले पुनर्वास के लिए तो इतना भारी फतवा दिया था, 96 सीटें दी थी। तो आज 3.5 साल बाद हम वही उसी बात पे मतलब फिर उसी पे चर्चा करेंगे। एंड दूसरा देखिए, काम की बात आपने कही, ये मैं पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आया। पंजाब एक खेतीबाड़ी का सूबा है, सारा कुछ खेतीबाड़ी पे ऊपर निर्भर है, सारी हमारी अर्थव्यवस्था, हर चीज़। तो जितनी समस्याएं हैं वो तो इसी के अंदर से कोई सोल्यूशन निकलेगा ना। अगर जो हमारी हड़ आए हैं, जो फ्लड आया है, जो अपने एक्वाफायर हमारा जो नीचे ज़मीन का पानी ख़त्म हो रहा है, जो डाइवर्सिफिकेशन की हमने बातें करनी है, मंडियों का जो निर्माण करना, सारा कुछ इससे निकलना है। तो इसके ऊपर तो सरकार भी चर्चा ही नहीं करी। तो ये पॉलिसी तो इनकी कमीशन ने बनाया है। सो ध्यान बैठाने वाली बातें हैं। उम्मीद करता हूँ भी अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चर्चा होगी। एंड आप जैसे आपने कहा हड़ों के ऊपर, फ्लड के ऊपर बात करी, बाढ़ के ऊपर, तो पिछले सेशन में आप भी यहीं मौजूद थे। इनके मंत्री साहब ने खड़ा होकर अंदर कहा था भी सरकार पूरी तैयार है, भी हम बाढ़ के सीजन के लिए तैयार हैं। तैयारी तो आपने देख ही ली। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।